नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जीएसटी में बड़े बदलाव जो है वो लाए गए हैं, लेकिन इसी बीच स्टेडियम में अब आईपीएल मैच देखना जो है वो यहां पर महंगा हो चुका है। जी हां, ये जो बदलाव किए गए इसमें जैसा एक तरफ देखा जा रहा है, जो स्टडी मटेरियल है उनको नील कर दिया गया है, उनके जीएसटी को। इंश्योरेंस की अगर बात की जाए उसके जीएसटी को भी नील कर दिया गया। लेकिन अगर आप स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने जाएंगे तो इसके लिए अब आपको ज्यादा जीएसटी जो है वो यहां पर देना पड़ेगा। विस्तार पूर्वक पूरी आपको खबर बता देते हैं। दरअसल सरकार ने जीएसटी की दर आईपीएल मैच की जो टिकट है उसको लेकर के 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई उसमें इस पर जो है फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस बारे में जो है जानकारी दी थी। अब जो नई टैक्स व्यवस्था है, इससे आईपीएल देखना जो है वो इसको एक लग्जरी एक्टिविटी माना गया है, आईपीएल को देखना, और इसे तंबाकू उत्पादों और कसिनो जैसी जो सर्विसेज हैं उसी की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि जो आम क्रिकेट मैच होते हैं उन पर अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा। यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है। यानी कि जो आम मैच होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यहां पर क्रिकेट के मैचेस होते हैं, कोई भी श्रृंखला होती है भारत के अंदर, तो उसमें वही 18% टिकट के चार्जेस ही लिए जाएंगे। जीएसटी जो है वही लिया जाएगा 18% टिकट के ऊपर। लेकिन अगर आप आईपीएल देखते हैं तो ये केवल आईपीएल के लिए जो है यहां पर इसको एक्सक्लूसिव, इसको प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर अब आपको 40% जीएसटी जो है देना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सिनेमा टिकटों की, अगर 100 रुपए से कम की सिनेमा टिकट है तो उस पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 12% था। इसके बारे में भी आपको एग्जांपल देंगे। लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की जो टिकटें हैं उन पर पहले की तरह 18% जीएसटी ही लगेगा। पहले क्या होता था कि जब आप टिकट लेने जाते थे मूवी की टिकट, तो 100 रुपए से नीचे की जो टिकट होती थी उस पर लगता था 12% जीएसटी, अब लगेगा 5%। लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की जो टिकट होती थी उस पर लगता था 18% जीएसटी, वो भी 18% ही लगेगा। वहीं होटल बुकिंग हो गई या फिर जो भी सौंदर्य और सेहत से जुड़ी जो सेवाएं हैं उस पर जीएसटी को घटाकर 5% जो है कर दिया गया है। अब एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताते हैं। मान लीजिए आप कोई आईपीएल की टिकट खरीदते थे जिसका बेस प्राइस होता था 1000 रुपए। अब वो 1000 रुपए में क्या होता था, 28% जो है वो जीएसटी लगता था, यानी कि 280 रुपए जीएसटी लगता था और आपको वो टिकट मिलती थी 1280 रुपए में। अब क्या होगा कि अब उस पर लगेगा 40% जीएसटी, यानी कि 1000 रुपए की जो आईपीएल टिकट आपको 1280 में पड़ती थी वो अब आपको 40% जीएसटी लगेगा, यानी कि 400 रुपए बढ़ करके लगेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के हो गया 1400 रुपए। तो जो टिकट आपको 1280 की मिलती थी वो मिलेगी 1400 रुपए की। प्रीमियम कैटेगरी की भी आपको एग्जांपल दे देते हैं। यानी कि अगर कोई टिकट 2000 रुपए की थी तो 2000 रुपए की टिकट पर 28% जीएसटी लगता था, यानी कि 560 रुपए। वो टिकट आपको पड़ती थी 2560 रुपए में। अब वो 40% जीएसटी लेगा, यानी कि 2000 की जो टिकट है उस पर 800 रुपए जीएसटी लेगा, यानी कि आपको पड़ेगी 2800, यानी कि 2800 रुपए की पड़ेगी। वहीं मूवी टिकट की जो मैं बात कर रहा था, आप 100 रुपए से कम की जो मूवी टिकट है उस पर 12% की जगह 5% जो है जीएसटी लगेगा। मान लीजिए कि अब से पहले जो आप मूवी टिकट लेते थे, अगर उस पर 12% लगता था, यानी कि पहले आप मान लीजिए कोई 80 रुपए की टिकट है, 80 रुपए की टिकट पर 12% जीएसटी, यानी कि हो गया 9.6 रुपए, यानी कि कुल आप उसके लिए देते थे 89.6 रुपए उस टिकट के लिए, टैक्स इंक्लूड करके। अब क्या होगा कि वो दरें घटा दी गई हैं, तो अब 80 रुपए की अगर टिकट है उस पर 5% ही जीएसटी लेगा, यानी कि 4 रुपए। तो हो गया कुल मिलाकर के 84 रुपए, यानी कि बचत इसमें 5 रुपए 60 पैसे की बचत अब सिनेमा टिकट, जो कि 100 रुपए से कम में है। वहीं होटल में रुकने के किराए को लेकर के भी आपको बता देते हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं और पहले ये 12% टैक्स था, अब जो इसको घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है। कंडीशन ये है कि यह लागू तब होगा जब एक दिन का किराया 75 रुपए या उससे कम हो, 7500 रुपए से कम। यानी कि अगर 7500 रुपए से कम का आपका एक दिन का किराया है कमरे का तो ये उस पर ही लागू होगा। और अधिकतर जो भारत की जनता है वो 7500 रुपए से कम ही जो इस्तेमाल करती है। जो एलीट क्लास है वो इतने महंगे कमरे में जाती है जहां एक दिन का वो 8000 रुपए 10,000 रुपए पे करते हैं। तो पहले क्या था, 7500 रुपए से कम का जो भी कमरा है उस पर लगता था 12% जीएसटी। यानी कि अगर आप मान लीजिए 5000 रुपए का आपने कोई कमरा लिया, 5000 रुपए का कमरा जो पहले आपको 5600 रुपए का पड़ता था वो अब आपको पड़ेगा
₹50 का। यानी कि मान लीजिए अगर आप 1000 रुपए का कोई कमरा लेते थे, 1000 रुपए के कमरे पर आपको ₹120 ऊपर से जो है जीएसटी देना पड़ता था, यानी कुल मिलाकर के वो आपको पड़ता था ₹1120 का। अब वो आपको पड़ेगा ₹1050 का। वहीं जिम सैलून जैसी जो सेवाएं हैं, इनमें भी जो है कटौती की गई है जीएसटी में। पहले 18% जो है टैक्स लगता था, अब लगेगा 5%, जिसमें जिम, नाई की दुकान, सैलून और योग सेंटर जो है आदि शामिल है। मान लीजिए पहले अगर आपकी फीस वहां पर 1000 रुपए थी और 180 रुपए आप टैक्स देते थे, अब आपको केवल ₹50 ही ऊपर जो है जीएसटी टैक्स आपको पे करना है। वहीं जीवन बीमा या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, घरेलू और सीनियर सिटीजन जो है उस पर अब कोई टैक्स नहीं है। पहले इस पर जो है 18% टैक्स लगता था, अब कोई टैक्स नहीं है। यानी कि पहले अगर बीमा प्रीमियम जो है वो 10,000 रुपए की पॉलिसी थी तो उस पर 1800 रुपए अलग से जो है जीएसटी लगता था, लेकिन अब वो नहीं लगेगा। ये बिल्कुल जो है इसको नील कर दिया गया है। अब इससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। वहीं किफायती घर जैसे पीएमएवाई जो योजना है, ये जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले 12% था, उसको घटा के 5% कर दिया गया। स्थानीय डिलीवरी जो है, किराना डिलीवरी 18% था, उसको 5% कर दिया गया है। सस्ते घर और ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो भी अब सस्ते होंगे इससे। जीएसटी की पहले 4 जो है स्लैब थी, अब इसे 2 स्लैब कर दिया गया है। पहले 4 थी, 5% थी, 12% थी, 18% थी, 28% थी। अब इसे कर दिया गया है 5% और 18%। जो 40% रखा गया है वो एकदम एक्सक्लूसिव है। तंबाकू एकदम प्रीमियम क्लास जो है, वो प्रीमियम क्लास की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया, वो एकदम अलग विशेष कैटेगरी उसको बनाया गया है। 40%, उसका आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं साबुन, शैम्पू से लेकर के रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उनमें वो भी सस्ती होंगी। घी रोटी जो है वो भी सस्ती होगी। पहले जीएसटी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट इन पर 18% था, 5% है। घी मक्खन पर 12% था, अब 5% है। नूडल्स, नमकीन जो है 12% था, 5% है अब। बर्तन पर 12% था, 5% है। बच्चों की बोतलें, नैपकिन, उन पर भी 12% था, 5% है। सिलाई मशीन पर 12% था, 5% है। शिक्षा की अगर बात की जाए, ये जीएसटी के सभी मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ। मैप, चार्ट, ग्लोबल जो है 12% था, अब नील कर दिया गया 0%। पेंसिल, क्रेयॉन जो हम इस्तेमाल करते, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, 12% था, 0% कर दिया गया। एक्सरसाइज बुक्स जो रहती हैं, एटलस वगैरह तमाम चीजें, एक्सरसाइज बुक्स जो होती हैं बच्चों के लिए, 5% था, अब बिल्कुल नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, 18% था, 0% कर दिया गया है। थर्मामीटर 18% था, 5% कर दिया गया। ऑक्सीजन 12% था, 5% कर दिया गया है। उसके अलावा ट्रैक्टर टायर 18% से 5%, ट्रैक्टर 12% से 5%, सिंचाई की मशीन 12% से 5%, कृषि मशीनरी 12% से 5%। ऑटोमोबाइल की अगर बात की जाए तो छोटी कारें जो हैं उन पर 28% पहले जो है आपको जीएसटी देना पड़ता था, अब वो केवल 18% देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल पर आपको 28% देना पड़ता था, अब 18% देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की जाए, एयर कंडीशनर, एसी जो है 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टीवी 32 इंच से बड़े जितने भी है 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वॉशिंग मशीन 28% से घटा करके 18% कर दिया। अब 40% किनको किया गया है? पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस, 3500 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें, एयरक्राफ्ट, लग्जरी कारें, रिवॉल्वर, पिस्तौल, इन पर जो है 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। नई ये जो स्लैब है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी क्या क्या बदलाव हुए हैं 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद। आपका इस पर क्या कहना है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपके रोजमर्रा के जीवन में इससे बदलाव होने वाला है? आप इस पर क्या कहेंगे? आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।